शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट। मनप्रीत इस चैप्टर में ना 3 टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या होता है पलक? पलक है नो, उत्कर्ष, another name for proteins? Another name for proteins? No, 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 not amino acid. Can anyone tell me another name for proteins? Ma'am, enzymes. No, no. Yes, another name for protein? No, lipids nahi bete. Fats, they are known as lipids. Another name for proteins is polypeptide. सबको याद है ना पॉलीपेप्टाइड? तो इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। इन तीनों के ऊपर ये चैप्टर है, और जो अभी सीरत ने बताया एंजाइम्स, एक टॉपिक इसका एंजाइम्स पे भी है। तो इस चैप्टर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फैट्स। शुगर्स में जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर आप मनप्रीत अपना पेज ओपन करो 145, और जिसने भी ये चैप्टर नहीं किया हुआ, तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, हेक्सोस शुगर है। तो 6 कार्बन की जगह ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, और 1 कार्बन इसका ऐसे सस्पेंडेड है, 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन हैं और नीचे OH हो गए, ये आ गया। इसमें थर्ड पोजीशन पे OH इज ऑन द अपर साइड, बाकी सब में OH नीचे। ये हो गया ग्लूकोज। नेक्स्ट होती है राइबोज। राइबोज शुगर, राइबोज जो है 5 कार्बन शुगर है, 4, और ये 5th। इसमें नीचे OH हो गया, ये नीचे OH हो गया, ये भी नीचे OH है, यहाँ पे CH2OH। तो एक आ गया ग्लूकोज, एक आ गया राइबोज। अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखा है तो इसमें ये 6 कार्बन शुगर है, जो बच्चों ने किया हुआ है ऑलरेडी, उनको समझ आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर है। 6 कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है। राइबोज में 5th कार्बन की जगह ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5। तो शुगर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा इसके अंदर आ रहा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, जिसमें एक तरफ कार्बन है, बहुत ध्यान से सुनना, एक तरफ कार्बन है अमाइनो एसिड, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ एसिड, बाकी तरफ HH। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। अगर ये H को रिप्लेस कर दिया जाए CH3 से, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक तरफ अगर H को रिप्लेस करते हैं CH3, दिस इज, यस एनीवन? यस अर्जुन? एलेनिन। तो ग्लाइसिन, एलेनिन। नेक्स्ट इज सीरीन, अमाइनो एसिड। मैम क्या पूछ रहे हो आप? हाँ बच्चे, मैंने ये पूछा था नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड, एलेनिन। मैम, एलानिन क्या? हाँ एलेनिन। एलेनिन बेटे नहीं, इसका मैंने नाम पूछा था आपसे ना, कि H को रिप्लेस किया CH3 से, तो ये क्या नाम आया? सब्सटेंस क्या है मम्मी? ये बच्चे अमाइनो एसिड्स हैं। ओके मैम। हाँ मनप्रीत, ये जो चैप्टर है ना, इसमें 145 पेज पे सारे स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। बेसिक इस चैप्टर में यही चीज है। ओके मैम। ओके, थोड़ा सा टफ पार्ट है। H को रिप्लेस किया CH3, CH3 को रिप्लेस किया CH2OH। दिस इज सीरीन। सीरीन। अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स का स्ट्रक्चर। तो 3 आए हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे फैट्स और लिपिड्स का स्ट्रक्चर। फैट्स जो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एसिड,
और इसका नाम क्या है? पाल्मेटिक एसिड। जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड क्या है? 14 कार्बन ये है, 15 ये है, 16 ये है। तो 16 कार्बन है और एंड में COH लग गया, तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। प्लस ग्लिसरॉल लगता है, 3 कार्बन है, तीनों के साथ OH है, OH है, OH है, यहाँ पे H2, यहाँ H, यहाँ H2। दिस इज ग्लिसरॉल। लिपिड्स बने होते हैं एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के साथ, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला गया? बिकॉज ट्राई मतलब 3, ग्लिसरॉल ग्रुप लगे, ये 3 लगते हैं ग्रुप्स विद दिस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के साथ 3 एसिडिक ग्रुप। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बात करें, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, मतलब 3 ये और 1 ये, एक यहाँ लगेगा एसिड, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तभी इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। मनप्रीत, ये पेज काफ़ी एफर्ट लगता है इसको लर्न करने में। अभी सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े शुगर के, फिर हमने पढ़े एसिड्स के, और हमने लास्ट में पढ़ा फैट्स का स्ट्रक्चर। और लास्ट में जो दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये टॉपिक बाकी बच्चों ने काफ़ी टाइम लगाया था। अभी इट इज़ नॉट द टाइम टू डू इट इन डिटेल, बट विल बी डेफिनेटली डूइंग दिस चैप्टर, so don't worry। ये चैप्टर सब कुछ रिवाइज होगा। तो इसमें ये चैप्टर में आपको सबको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है 145 पे ये स्ट्रक्चर्स थे, शुगर्स, एसिड्स, फैट्स प्लस न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस और शुगर, बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में साइड वाला ग्रुप नहीं लगा, कौन सा? फॉस्फेट। बेस जो है 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन जो है 2 तरह के होंगे, Ag। पिरिमिडीन जो है 3 तरह के होते हैं, CTU, साइटोसिन, थायमिन, यूरिसिल। Purines, they are of 2 types and pyrimidine are of 3 types। शुगर दोनों में एक ही होगी, राइबोस। चाहे डीएनए चाहे आरएनए, डीएनए में राइबोस में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में इट इज राइबोस। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड में है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, तो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। फॉस्फेट अगर हम बात करें, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जल्दी आता है न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर आएगा तो ये शुगर है, शुगर सभी ने अभी देखी थी, बनाई थी मैंने सबसे पहले। तो ये डीऑक्सी राइबोस है, राइबोस के साथ बेस लगेगा, बेस में या तो प्यूरीन होगा या पिरिमिडीन, प्लस इसमें फॉस्फेट आएगा। तो बेस
शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये तीनों मिला के क्या था, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं डीएनए। क्वेश्चन आता है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स करते क्या हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज डीएनए। डीएनए डीएनए है क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म यही थी। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना हुआ है, बेस, नाइट्रोजनस बेस। शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट ग्रुप का। ये पेज आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। 145। मनप्रीत, आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा एक बार समझ लेना इस चैप्टर को, इस ये पूरे को, तो आपको तब क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स जो है ये बना के हाथ से देखोगे तभी पता चलेगा। बाकी सबने टेस्ट भी दिए हुए हैं यस और स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। तो क्योंकि 3-4 बार जब आप इसको बार बार लिखोगे तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स दे आर इम्पोर्टेंट। 145 से 101% क्वेश्चन आना है। गवर्नमेंट स्कूल में ये चैप्टर फेवरेट होता है। एंजाइम्स पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, या कोई भी एक टॉपिक पे एंजाइम्स में। ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है और बच्चे स्किप करते हैं, इसीलिए टीचर्स की टेंडेंसी होती है 5 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन इसी में से है। तो अब जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, पहले इसमें एक टॉपिक आता है व्हाट आर ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, एक ऐसा आयन, अमाइनो एसिड लिखेंगे। अमाइनो एसिड अभी मैंने बताया कार्बन की वैलेंसी है 4, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ एसिड ग्रुप और बाकी तरफ एच। अगर ये एच रिमूव किया और यहाँ लगा दिया तो यहाँ पॉजिटिव रह गया, यहाँ पे नेगेटिव। ये एच रिमूव करके यहाँ इंसर्ट कर दिया तो एच ही ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो गया, जहाँ एच की कमी आई वो नेगेटिव हो गया। दिस आयन इज नोन एज ज्विटर आयन। Zwitter ion has both positive and negative charges. फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अभी बताया था आप लोगों को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इवन क्वाटरनरी इज आल्सो देयर। तो प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ एसिड। क्या बॉन्ड का नाम क्या है अमाइनो एसिड में? पॉलीपेप्टाइड। वेरी गुड। तो ऐसे ही एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो बचा हुआ रह जाता है CONH। इससे H निकाल दो, इससे OH निकाल दो, दूसरे वाले से, दूसरे अमाइनो एसिड से OH, इधर से H, तो निकला वाटर। दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना है। दिस बॉन्ड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे N लगा दिया, N नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड स्टेट लगे होंगे देन इट इज पॉलीपेप्टाइड। और सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी आ जाएगा। सेकेंडरी में देयर ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। वेरी गुड, बीटा प्लेटेड। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके, सीरत, हरजोत,
मैम ये एक बार दोबारा बताना। हाँ मैं प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके मुझे मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड दोबारा देखते हैं। एक अमाइनो एसिड था, दूसरा अमाइनो एसिड है, इसका निकालो OH, इसका निकालो H, क्या निकल गया? वाटर। बचा हुआ क्या रह गया? NH यहाँ पे, CO यहाँ पे। इसको लिखने का तरीका था ये CONH। CO कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड होता है, NH सिंगल बॉन्ड। दोनों के बीच में ये बॉन्ड्स बना दिए, खाली जगह थी यहाँ पे, लेकिन दोनों जुड़ गए आपस में। N नंबर इसलिए क्योंकि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हैं। अब इसमें क्या होगा? अल्फा हेलिक्स, जब बहुत सारे इकट्ठे जुड़े होंगे तो अल्फा हेलिक्स में एक चेन थी, सीधी पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, उसने आपस में ऐसे अपने आप को कोइल कर लिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, प्राइमरी में सीधी चेन है, प्राइमरी में स्ट्रेट चेन आ गया। सेकेंडरी में एक अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड है। बीटा प्लेटेड में बहुत सारी शीट्स आपस में जुड़ जाती हैं, बॉन्ड्स फॉर्म करती हैं। दिस इज बीटा प्लेटेड। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। टर्शरी में क्या आएगा? आपस में ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स, एक चेन थी उसने अपने आप को ऐसे बना दिया। दिस इज टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जुड़ गए आपस में। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। मोस्ट abundant protein is in animal body is collagen. Collagen. Most abundant protein on earth is rubisco. तो ये इसी के अंदर है। और आप लोगों को जो येलो Collagen. यस, तो इसमें जो आपके स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं इस स्ट्रक्चर में। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, हमने प्रोटीन का पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड का पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। लेकिन जब मैंने बनाया इसका स्ट्रक्चर, हमने जो 145 पेज पे देखा था, वो टॉप पे क्या स्ट्रक्चर था? ये यहाँ का OH, यहाँ का OH, H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, क्या निकला? वाटर। बचा हुआ क्या रह गया? O। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में O के साथ जुड़े हुए हैं बीच में। तो ये दोनों जो जुड़े हुए हैं किससे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे जुड़े हुए हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन्स किससे जुड़े हुए थे? हमने अभी देखा था, पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, प्रोटीन में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, कार्बोहाइड्रेट में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। कितने स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए? स्ट्रक्चर्स क्लियर? सीरत और हरजोत का ही हैंड रेज्ड है। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी बताओ बच्चों, स्ट्रक्चर्स। मैम प्लीज टेल वंस अगेन। ओके बेटे, जो स्ट्रक्चर्स हैं, carbohydrate are joined by this glycosidic bond. It is written on the screen. Look on the screen. It is glycosidic bond, that is O in between two sugar molecules. Proteins are joined by peptide bond. It is between two amino acids. फिर इसके बाद polynucleotide या DNA is by this phosphodiester bond. Phosphodiester bond between two polynucleotide. These are the bonds formed between three different structures. Polynucleotide by phosphodiester bond, proteins by peptide bond, glucose by glycosidic bond. एंजाइम्स टॉपिक रह गया। बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे जोर देना है आप लोगों ने। नोट्स बहुत सिंप्लीफाइड बनाए हुए हैं। प्लीज शेयर दी नोट्स ऑल्सो। सीरत आप एक बार फिर से शेयर कर देना। और मेन चीज जो है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और लास्ट को बता दिए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था? डीएनए। डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू polynucleotide chain which are helically bound with each other. They are joined by which bond? अभी बताया था आपको, phosphodiester bond. Another name of DNA is polynucleotide. DNA has nucleotides. Nucleotides किसके बने होते हैं? Base, sugar and phosphate. It has purine and pyrimidine. सब बातें मैंने अभी अभी बताई थी आपको। प्यूरिन दो तरह के होते हैं, एजी। पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, सीटीयू, बट इसके अंदर सी एंड टी है। तो स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए का पूछा जाएगा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन व्हिच हैव प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। It consists of two helically wound DNA chains which have hydrogen bonds in between. The diameter is 20 angstrom. Length of one strand is 34 angstrom. And it has 10 polynucleotides. So 10 है, ये 10 होती हैं lines. तो ये क्या बन गया? Distance between two is 3.4 angstrom. Length is 34 angstrom. 10 nucleotides are present in between one strand. 34 divided by 10 is 3.4 angstrom. एंजाइम्स का टॉपिक है, वो आई रिवाइज नॉट टुडे, बट इतने टॉपिक में जिस चीज को प्रॉब्लम आई है प्लीज लेट मी नो। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। Please let me know if you have any doubt in this topic till now. Yes, मैम एक बार मैं बुक में से पढ़ लूंगी, अगर फिर कुछ डाउट हो तो मैं हाँ हाँ आपसे मनप्रीत, ये बेटे ये देखो, ये चैप्टर पे बाकी बच्चों ने बहुत टाइम लगाया था एंड स्टिल दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। डोंट वरी, आई विल रिपीट एवरीथिंग, क्योंकि हमारा सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर रह गया, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा। मेन चैप्टर जो है रेस्पिरेशन, तो मे बी बाय नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू कंपाइल, नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक, within मतलब 15 before 15, what is the date today? 6th। हाँ, तो मे बी बाय 15th और 20th हम लोग कंपाइल कर लेंगे, फिर उसके बाद we'll start with the revision classes।
syllabus is on time, don't worry about the syllabus. We have 2 months for revision and मुझे एक एक चैप्टर रिवाइज होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. किसी का कुछ भी मिस नहीं हुआ. जितना मैंने आज करवाया आप लोगों के लिए, क्या ये समझ आ चुका है सभी को? हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, शुगर्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का. इसमें से अगर डाउट है, एंजाइम्स का टॉपिक है. I don't want to confuse you, or shall I start with the enzymes part? Yes. Do you want me to start with the enzymes part? Just speak out, anyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. So coming to enzymes. Enzymes मतलब होता है in reactions. तो enzymes बने किसके होते हैं? They are proteinaceous in nature. Question आता है, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzyme. सारे proteins जो है enzyme नहीं बनाते, but सारे enzymes जो बने proteins हैं. They are required in minute quantity. They are required in minute quantity. बहुत थोड़े चाहिए. They are not used up in the reaction. यूज ही नहीं होते, वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये करते क्या है? जैसे एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है. एक सबस्ट्रेट होता है, वो प्रोडक्ट बनाता है. सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनना है ना, तो इट requires a barrier which is known as activation energy. This energy, activation energy. जिसको ये टॉपिक समझ आ गया एंजाइम्स का, मतलब पूरा मेजर टॉपिक क्लियर हो गया. In order to change substrate into product, enzymes are required. ये है without enzyme. Without enzyme, substrates are changed into product by crossing this energy barrier which is known as activation energy. It is energy, it is not enzyme. It is energy. But with the help of enzyme, this barrier is decreased. This is with enzyme. Just imagine, with the help of enzyme, this barrier is decreased. तो इसका मेन फंक्शन क्या है एंजाइम का? टू लो डाउन एक्टिवेशन एनर्जी. In simple terms, it lowers down the activation energy. And this increases the rate of reaction. Reaction is occurring fast at the fast rate now. Energy is activation energy, but minimum barrier is threshold barrier. Threshold barrier. करते क्या है ये? Substrate to product. Wait. Substrate, enzyme. दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. चेंज कर देगा प्रोडक्ट में. अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग. दिस इज व्हाट एंजाइम डज. चेंजेस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. दैट्स इट. स्टेप्स पूछे जाते हैं तो स्टेप्स में ये लिखोगे, सबस्ट्रेट्स कम्स इन कांटेक्ट विद द एंजाइम, दे फॉर्म अ बॉन्ड, देन सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम इनटू प्रोडक्ट, then they are released. They are not used up in the reaction. Enzymes, they have a site. Can anyone tell me what is the name of this site? Enzymes have active site. Active site. Yes, in which substrates bind. तो एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट ज्वाइन करता है और ये चेंज कर देगा इसको प्रोडक्ट में. ये प्रोडक्ट बन गया. एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ा. This is what is happening with the enzyme. Enzyme binds with the substrate is binded to the active site of enzyme. Enzyme is changed into product, and then product is released. So in this reaction, enzyme is not changed; it remains the same. So enzyme is not used up in reaction. मैंने अभी आपको बताया था enzyme की property. They are required in minute quantity. They are not used up in reaction.
but there are certain enzymes which have a site another than this active site called as allosteric site. Allosteric site is a site where another enzyme, another substrate binds, and it changes the shape of this active site. So sometimes we have this allosteric site also. Allosteric site is a site apart from this active site where if substrate joins, it changes the shape of active site. Then there is competitive inhibition. इसको तो आप लोगों ने याद ही कर लेना है, नीट में हर बारी आपको क्वेश्चन मिलेगा. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? ये एंजाइम का नाम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. इसको नाम याद कर लो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. यहाँ पे सक्सिनिक एसिड लगना चाहिए था, बट इसी की शेप का, इसी के साइज का, इसी की शेप का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है. ये एक्टिव साइट थी, ये सक्सिनिक एसिड है. सक्सिनिक एसिड ने एक्टिव साइट पे ज्वाइन करना था सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ, बट ये मैलोनेट ने क्या किया? It inhibits the active site of succinic dehydrogenase. Competitive inhibition by malonate. किसकी की है उसने competitive inhibition? Succinic dehydrogenase. So this is an example of competitive inhibition. And this is given in a paragraph, in short paragraph in your NCERT. Please check the page 158. Inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. And this is very important from NEET point of view as well as from your CBSE point of view. Last topic is classification. Classification के लिए मैंने आपको इसका एक कोड बताया था. Can anyone tell me what is the code? Yes, it is OTHLIL. Othlil, yes. OTHLIL. O says oxidoreductase, T says transferase, H is hydrolase, L is lyases, I is isomerases, L is ligases. इसी सीक्वेंस में, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स में, sequence of classification of enzyme. This is classification of enzyme. Enzyme have been classified into different types, 6 different types on the basis of their function. Oxidoreductase जो है नाम से पता चल रहा है, helps in oxidation and reduction. Transferase है, helps in transfer. Oxidoreductase जो है oxidation reduction. Transferase transfer of group. Hydrolase addition of water. Lyase is breakdown. Lysis का मतलब होता है breakdown. Isomerase नाम से पता चल रहा है, helps in position formation of isomers. Ligases helps in joining two different compounds. ये टॉपिक था आपका enzymes का. Now coming to another important topic for enzymes. What are the factors affecting the enzyme activity? तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर. हाँ, आपको बताया था बहुत ठंड में आपसे काम नहीं होता, बहुत गर्मी में नींद आती रहती है, बहुत सर्दी में नींद आती है. Because enzymes are slow at low temperature and at high temperature. They are active at optimum temperature. ये हाई टेम्परेचर है, इसमें देखो एक्टिविटी 0 है. ये लो टेम्परेचर एक्टिविटी 0 है. ये एंजाइम एक्टिविटी है. Same with the pH. It works best at optimum pH. pH ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है. It works at neutral pH. तो इसी की वजह से एक वैल्यू निकाली गई कि इट इज मैक्सिमम एट हाफ. दिख रहा है आपको, इस पे मैक्सिमम है. एंड दिस इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज माइकलिस कांस्टेंट, कि जब वो मैक्सिमम आता है दिस इज कॉल्ड एज वी मैक्स। वी मैक्स का हाफ यहाँ हो गया, वी मैक्स हाफ, दिस इज गिवन बाय अ कांस्टेंट विच इज नोन एज माइकलिस कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन आता है नीट में भी और इसमें पूछा जाता है, ड्रॉ डायग्राम फॉर माइकलिस कांस्टेंट। तो आपने मैक्स बनाना है, वी मैक्स। वी मैक्स मतलब वी से क्या मतलब हुआ लक्ष्य? लक्ष्य आप क्लास में हो? हाँ यस, मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वी? वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम है उसका हाफ हो गया, एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब ब्रैकेटेड कर दिया मींस कंसंट्रेशन। ये मैक्स है ना, वी मैक्स, वी मैक्स का हाफ हो गया माइकलिस कांस्टेंट Km। अब कितने बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक? Yes, any doubt till now? Please let me know. Plus, if you have any doubt, please unmute yourself and let me know. Anyone? Yes, Harjot, clear? But I've already recorded this lecture. It's better if you just go through this lecture. Hardly 40 minutes का है या 45 minutes का, आप लोग please इसे go through करो. और in fact, Yes, ma'am. we are going to revise this chapter once again during revision and in details. अभी फिलहाल के लिए it was a quick revision. I hope सभी को ये बात पता चल गई है कि 145 page is important, enzymes topic is important. जो important topics हैं ये आप लोगों को लिखवाए हुए हैं. Go through your notes. You have already made very good notes. आप notes पढ़ोगे, अभी मैंने समझाया आपको, अगर आप notes से go through करोगे तो बहुत easy हो जाएगा आप लोगों के लिए learn करना.